नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा फिर से कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलेगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा सारे कंपनीज़ के बारे में और टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सीजी पावर से। देखिए सीजी पावर एक ऐसे कंपनी से है, जो कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है उस सेक्टर का। तो सेक्टर कौन-सा है? चलो सबसे पहले मैं सेक्टर आपको दिखा दूँ, तो सेक्टर का नाम है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने वाला जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। देखिए नंबर 1 है सीमेंस, उसके बाद है एबीबी, उसके बाद है सीजी पावर इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में आज चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस होने वाला है। तो धमाका परफॉर्मेंस होगा और उसके लिए कंपनी तैयार भी हो चुके हैं। तो वो अपडेट मैं आपके साथ इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि कोई भी अगर ट्रेडिंग बनता है तो उसमें ट्रेडिंग करके आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग लेवल अच्छा खासा बन रहा है, एज़ अ इन्वेस्टमेंट लेवल भी अच्छा खासा बन रहा है। तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ, तो कंपनी ने इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया, वो धमाका जैसा है। क्योंकि पिछले साल में कंपनी 112 करोड़ का प्रॉफिट किए थे और इस बार कंपनी 426 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए। 11% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बढ़कर हो चुके हैं 14% के आसपास। मगर कंपनी में एक पॉइंट्स ऑफ इस वीक्स मतलब वीकनेस देखने को मिला, जो है पिछले क्वार्टर में 16% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। जो घटकर हो चुके हैं 14% के आसपास। यहाँ पे एक एस्टीमेट के हिसाब से देखा जाए तो कुछ करेक्शन देखने को मिला है, फिर भी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ किया, वो ग्रोथ कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार कर चुके हैं। तो वो किस तरीके से होगा, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कंपनी ने इस बार अच्छा खासा कुछ परफॉर्मेंस और भी दिखाया, जैसे कंपनी का फिक्स एसेट परचेज। तो कंपनी पिछले सालों में 73 करोड़ के आसपास कंपनी के परचेज था एसेट में, और पिछले सालों मतलब 2021 में कंपनी 18 करोड़ के आसपास कंपनी ने परचेज किए थे। 2022 में 73 करोड़, 2023 में 85 करोड़ के आसपास कंपनी का परचेज हुआ। इसका मतलब परचेज अच्छा खासा देखने को मिला। देखिए इन्वेस्टमेंट परचेज, तो इन्वेस्टमेंट परचेज भी कंपनी बढ़ा चुके हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी की एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए कंपनी इन्वेस्टमेंट भी परचेज किया, उसके साथ-साथ कुछ इन्वेस्टमेंट पहले था, जो इन्वेस्टमेंट को कंपनी ने 135 करोड़ के आसपास यहाँ पे बेच डाला। तो ये भी कंपनी के ऊपर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मिला। तो कंपनीज़ के जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का कर्जा। देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, तो इस बार कंपनी कितने बोरिंग्स के लिए, कितने कर्जे के लिए प्रोसीड किया, तो वो आप देखेंगे तो ज़ीरो, मतलब इस बार कोई भी कर्जा कंपनी ने नहीं लिया। जो पिछले क्वार्टर्स में 81 करोड़ का कर्जा था, उससे कुछ साल पहले कंपनी लगातार कर्जा लेते जा रहे थे। देखिए जितना कंपनी कर्जा ले रहा था, उतना पैसा कंपनी रीपेमेंट भी कर रहा था। तो इस बार कंपनी ने देखिए रीपेमेंट किया, मगर कर्जा कोई भी नहीं लिया। तो एक अच्छी बात कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल मिल चुके हैं। तो इसी के चलते ही कंपनीज़ के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। देखिए कंपनीज़ के ऊपर मुझे वीकनेस कहाँ पे लगा? मुझे वीकनेस जो लगा, मतलब वो है कंपनीज़ के ऊपर होल्डिंग। मगर इस बार वो वीकनेस खत्म हो चुके हैं। क्यों इस तरीके से बात कर रहा हूँ? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है? प्रोमोटर के पास 58% के आसपास होल्डिंग है, और इस 58% के होल्डिंग के आसपास पिछले क्वार्टर में कंपनी का, मतलब पिछले साल में कंपनी का टोटल होल्डिंग से गिर भी था 87% के आसपास। मतलब कंपनी ने प्लेजिंग रखा खुद का शेयर को 87% के आसपास। देखिए कोई भी कंपनी खुद का शेयर को अगर प्लेजिंग रखेंगे, तो वो कंपनी के ऊपर एक खतरा बनेगा, क्योंकि अगर वो पैसा वो टाइम टू टाइम नहीं पेमेंट कर पाए, तो वो शेयर उसके हाथ से चला जाएगा। तो ये डर हमेशा बने रहते हैं कंपनीज के ऊपर। तो प्रोमोटर ने इस बार वो करके दिखाया। प्रोमोटर ने वो सारे प्लेजिंग को यहाँ पे हटा दिया, मतलब सारे प्लेजिंग का जो पैसा है वो मिटा दिया। देखिए क्यों नहीं मिटाएंगे? कंपनी को इतना अच्छा खासा जो प्रॉफिट हुआ, तो उस पैसे से कंपनी क्या किया, प्लेजिंग को जीरो में लेके आया। तो होल्डिंग तो जितना था उतना ही है, तो अभी कंपनी का प्लेजिंग जीरो है। उसके साथ साथ देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी, साथ ही साथ एफआईएस, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन होल्डिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो रही बात चार्ट पैटर्न का, तो अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रेंडिंग देखने को मिला। तो मैं आपको पहले भी बोला था कि कभी भी अगर आपको कोई भी स्टॉक के ऊपर कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न दिखे, तो सोचना एक बड़ा रैली आपको दिखाएगा अगर उस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो। देखिए ब्रेकआउट भी अच्छा खासा हुआ, देखिए ब्रेकआउट लेवल भी अच्छा खासा देखने को मिला। कंटिन्यूअसली यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ, तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे बन चुके हैं। तो यहाँ पे एंट्री लेवल इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला, और एक टारगेट यहाँ पे मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। तो मैं टेलीग्राम में इसको अपडेट पहले मैं आपको दे चुका हूँ, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कौन सा डेट में मैं अपडेट आपको दिया था।
तो टेलीग्राम में फटाफट ज्वाइन हो जाइए इस तरीके से अपडेट्स पाने के लिए। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिला था। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है इंडिया मार्ट। देखिए B2B बिजनेस करने वाला, डिजिटली B2B बिजनेस करने वाला कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है इंडिया मार्ट कंपनी। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश जो लिमिटेड है वो एक B2B बिजनेस करने वाला कंपनी है। कंपनी के ऊपर कुछ सालों से कुछ खास नहीं, खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला है, मगर कंपनी ने इस बार वो परफॉर्मेंस को थोड़ा सा रीचेंज किया। किस तरीके से, आप ध्यान से देखेंगे कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो सेल्स का ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हुआ और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन को भी इंक्रीजिंग देखने को मिला। 60 करोड़ से डायरेक्ट 68 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। मगर अब इसमें खुश होने का जरूरत नहीं, उतना ज्यादा खुश मत हो जाइए क्योंकि कंपनी पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। दूसरी बात, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पिछले साल में 29% के आसपास था, इस बार बन चुके 26% के आसपास। इसका मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी यहाँ पे दिखाया वो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव जैसे देखने को मिला है। तो मतलब नेगेटिव नहीं, मतलब यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला है और इसी के चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर है। फिर भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया, उसके चलते कंपनी इसके ऊपर एक बड़ा अपडेट कंपनी लेके आया। कंपनी में मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी आज तक कर्जा नहीं लिया और कुछ कर्जे मिटाने की तो बात ही नहीं आता क्योंकि कंपनी कर्जा ही नहीं लिया तो कर्जा कहाँ से मिटाएंगे, मतलब मिटाने का जरूरत कहाँ से पड़ेगा। तो कंपनी के जो बोरिंग के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो लाइबिलिटीज है, तो कंपनी का देखिए लीज लाइबिलिटीज ही कंपनी को देखने को मिलेगा। कंपनी का कोई भी कर्जा, मतलब कोई भी कर्जा यहाँ पे कंपनी के पास नहीं है। तो कंपनी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक पॉइंट सबसे बेस्ट माना जाना चाहिए। तो फिर भी कंपनी के जो वैल्यूएशन है मुझे बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि पी रेशियो बहुत हाई है कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से देखा जाए तो। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा किया, कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है और कंपनी का पैक रेशियो यही बता रहा है कंपनी के ऊपर अभी भी वैल्यूएशन हाई है। मुझे जो सबसे जो वीकनेस लगा इस कंपनी के ऊपर वो है कंपनी का क्विक रेशियो। तो यही बात मुझे सबसे ज्यादा वीकनेस लगा क्योंकि किसी भी कंपनी के क्विक रेशियो 1% के नीचे अगर हो तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, ये जरूर सोच लेना। तो कंपनी की 1% नहीं था यहाँ पे, तो कंपनी का 0.09 है, इसका मतलब बहुत बड़ा खतरे में कंपनी चल रहा है। फिर भी सारे खतरे को टालने के बाद कंपनी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ मतलब इन्वेस्टर को यहाँ पे रखने के लिए, इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बने रहने के लिए इस तरीके से डेटा दिया गया है। वो डेटा क्या है, कंपनी के ऊपर बोनस। तो 1:1 का रेशियो के हिसाब से बोनस कंपनी के ऊपर आपको मिलेगा, तो उसी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में, तो चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग 2 रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल अप देखने को मिला। सिर्फ सेल अप नहीं कहूंगा, कंपनी को बिग सप्लाई जोन भी कहूंगा। यहाँ पे बिग सप्लाई जोन हुआ, तो सप्लाई जोन को कंपनी ने फिर से रिटेस्ट करा है, इस रेंज को कंपनी ब्रेकआउट किया है। तो देखना बाकी है क्या यहाँ पे मैं ऑब्वियसली एक ट्रेड जरूर लूंगा। अगर इस रेंज को फिर से वो रिटेस्ट करके एक बार फिर से ऊपर साइड में ट्रेड बने तो मैं जरूर एक ट्रेड लूंगा और मेरा टारगेट नेक्स्ट टारगेट रहेगा 7000 के आसपास। तो 7000 के आसपास एक टारगेट रहेगा और मेरा एंट्री लेवल कहाँ पे बनता है मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है सोना BMW कंपनी। तो सोना BMW नहीं, माफी चाहता हूँ, BLW। तो मैं BMW बोल दिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो देखिए BLW सोना जो BLW है वो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, चलो वो अपडेट क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्रोमोट मतलब इस कंपनी का मैनेजमेंट टीम ने जो अपडेट दिया वो अपडेट बता रहा है कि कंपनी में जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिला है वो करेक्शन अभी खत्म होने वाला है। नेक्स्ट कुछ सालों में कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। क्यों होगा चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो मैनेजमेंट ने एक अपडेट दिया, वो अपडेट में यहाँ पर बताया गया कि जो देखिए कंपनी बताया कि कंपनी का जो देखिए एलॉय स्टील प्राइसेस है, मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर जो स्टील का जो प्राइसेस है वो प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कत आया था। मगर कंपनी बता रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंटिन्यूसली होगा अभी 55% से वो कंपनी टारगेट रखे है 60% तक। इसका मतलब एक अच्छा खासा इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ईबिटा जो मार्जिन है वहां पर भी अच्छा खासा इंप्रूविंग देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैनेजमेंट ने एक कमेंटरी में जरूर बताया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का ऑनगोइंग जो यहाँ पे करेंट जो सिनेरियो है उस लेवल में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो मार्जिन है जो कंपनी मेंटेन कर रहा है वो है 27% के आसपास। तो उसको कंपनी इंक्रीज करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के 6 के हिसाब से। कंपनी बता रहा है कंपनी
10 बिलियन से 11 बिलियन तक कंपनी खुद का कैपेक्स को यहाँ पे बढ़ाने वाला है। और वो भी देखिए लाइकली, देखिए लाइकली का मतलब है कंपनी एक एज्यूम कर रहा है कि इस तरीके से होने वाला है। देखिए होगा कि नहीं होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो कंपनी एक एज्यूम कर रहा है कि इस तरीके से कैपेक्स कंपनी बढ़ाने वाला है, और वो भी 10 से 11 बिलियन तक। और वो भी कौन सा साल में, 24 से 26 ईयर, इस दोनों पीरियड्स में कंपनी इस तरीके से ग्रोथ करेगा। और कंपनी ये भी बताया है कि वी आर यहाँ पे देखिए रिमूविंग द 1.5 बिलियन एनुअली वी आर एज्यूमिंग अंडर द स्कीम बिटवीन 24 से 28। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा सोना कॉम्स, मतलब सोना कॉम्स जिस नाम है, एक्चुअली सोना बीएलडब्ल्यू जो नाम है, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। इस कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में, तो इन्वेस्टर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट तो किया, म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा होल्डिंग को इंक्रीज किया। जैसे कंपनी के होल्डिंग अभी बन चुके हैं म्यूचुअल फंड में 27%, जो पिछले साल में था 21%। प्रोमो एफआईएस के पास 11% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 25% के आसपास। मगर एक वीकनेस भी है, प्रोमोटर खुद इस कंपनी का होल्डिंग क्या किया है, बेच दिया है। देखिए प्रोमोटर के पास पहले होल्डिंग था 67% के आसपास, और आज होल्डिंग है कितना, सिर्फ 33% के आसपास। और इस 33% के आसपास होल्डिंग में कंपनी के पास 60% होल्डिंग कंपनी क्या किया, प्लेजिंग करके रखा। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगा, कंटिन्यूसली कंपनी प्लेजिंग करके रखे थे। हाँ एक पॉइंट अच्छा है कि कंपनी का जो पहले प्लेजिंग था वो 100% के आसपास था, आज वो प्लेजिंग हो चुके 60%। इसका मतलब होल्डिंग भी कम हुआ और कंपनी का प्लेजिंग भी कम हुआ। मुझे लगता है वो प्लेजिंग को मिटा नहीं पा रहा है, तो इसलिए उसका शेयर भी चला जा रहा है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, स्टडी करके कुछ कंपनी के ऊपर डिसीजन लीजिएगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।